हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें आपको 4 इक्वेशंस दी होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपको बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनका आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना होगा। ग्राफिकली हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये लीनियर पेयर इक्वेशंस जो हैं हमारी वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना सीखा था। एक बार हम यहाँ पर पहले रिवाइज कर लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले 2 इक्वेशंस दी होंगी और हमने उनका क्या करना है, जो x की वो होती है कोफिशिएंट, वो हमारा a1 होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो हमारा b1 होता है, और जो कांस्टेंट है वो c1 है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। और जो सेकंड इक्वेशन है उसी तरह से उसका जो x है वो हमारा a2 हो जाएगा, y b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो c2 हो जाएगा। तो इनकी हमें रेशियोज़ निकालनी होंगी, और रेशियोज़ निकालने के बाद हम कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि क्या वो लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जैसे हम a1/a2 अगर हमारा b1/b2 की रेशियो के इक्वल नहीं आता है तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अभी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशंस का पेयर कंसिस्टेंट होता है। इसी तरह से अगर तीनों रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन तीनों की रेशियोज अगर इक्वल आ जाएं तो उस केस में हमारी जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट करेंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। थर्ड केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों रेशियोज तो इक्वल आएंगी, लेकिन वो c1/c2 की रेशियो के इक्वल नहीं होगी। तो इस केस में हमारी जो लाइंस आती है वो पैरेलल लाइंस आती है ग्राफ पे, और अगर पैरेलल लाइंस है तो कहीं कोई मीट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारा नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस इक्वेशन में। और इस तरह की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। आपको ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और अब चलिए हम क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम इनमें रेशियोज निकालेंगे। तो a1/a2, तो a1 है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन की x का कोफिशिएंट है। अब x के आगे कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं 1 है, और a2 है हमारी सेकेंड इक्वेशन का जो x के साथ कोफिशिएंट है वो है 2, तो ये हो गया 1/2। अब b1/b2 निकालेंगे। b1 होता है जो y के साथ कोफिशिएंट है, अब y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और b2 सेकेंड इक्वेशन में y के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो लिखेंगे 2, ये हो गया b1/b2। नेक्स्ट c1/c2, c1 हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम इसे इधर भी लेकर जा सकते हैं या इज इक्वल्स टू के बाद भी है तब भी इसे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो c1 हमारा 5, c2 है इसे 10, इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब क्या हो रहा है, हमारी तीनों रेशियोज़ इक्वल आ रही हैं। जब हमारी तीनों रेशियोज़ इक्वल आ रही है तो वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होते हैं लाइंस, और इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे, और यानी वो हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मैंने यहाँ पर इस लाइन को शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं कि येस इट इज़ कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट था तो क्वेश्चन में बोला इसे आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है और सॉल्यूशन बताना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस के कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। हम 2 कम से कम पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट निकालते हैं, x + y = 5।
ये हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा था कि कैसे पॉइंट्स निकलते हैं। आप x की वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बना लेंगे और उस बॉक्स में इस तरह से लाइंस डाल लेंगे और x और y लिख देंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दिए 1, आपने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, तो y क्या होगा वो निकालना होगा। तो x की जगह 1 लिखा प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आई 4, यहाँ लिख देंगे y 4। आप मन में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में x प्लस वाई, यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मिलके 5 हो। आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके दिखाए और चाहे तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। 2 और 3 5 बनते हैं, -1 और 6 5 मिलते हैं, 0 और 5 मिलके 5 होते हैं, तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ये इजी इक्वेशंस थी, लेकिन अगर जहाँ डिफ़िकल्ट इक्वेशंस हैं या नंबर्स बड़े हैं वहाँ आप करके देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन परफेक्ट निकलेगा। अब इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे। इस बार हमने x की वैल्यू को 2 लेट कर लिया है, तो अगर हम x को 2 मानेंगे तो यहाँ पर x की जगह 2 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू हुई 5 माइनस 2, तो y हो गया हमारे पास 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू 3 आई, y के कॉलम में 3 लिखेंगे और हमने यहाँ x माना था 2, तो x के कॉलम में 2 लिखेंगे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स। तो हमारे 2 पॉइंट्स का कौन कौन से आए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है 1 4 और दूसरा है 2 और 3। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने एक ग्राफ ले लेना है और ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो ग्राफ में किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 1 4 पॉइंट है, तो हमने दिया x पे 1, ठीक है। ये ग्राफ बना लेंगे आप। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव इंटीजर। और जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ मीट करता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये 0 0 होगा इसका पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 1 4, तो x की प्लेस पे 1 और हमें y 4 चाहिए। अब यहाँ पर ही हम 1 में 4 तक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, तो 1 2 3 4, ये रहा 4, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। यहाँ मैं इसे पेन से बना रही हूँ, आप इसे पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 2 3, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट 2 3 दिखेंगे। तो x की प्लेस पे 2 और 3, अब हमें यहाँ से 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है पॉजिटिव में, 1 2 3, ये रहा हमारा 3, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट आ गया 2 3। अब हम इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन कैसे करेंगे, और इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं इसे पेन से कर रही हूँ, आप पेंसिल से कीजिएगा। ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, इसे पेंसिल से ही किया करते हैं। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट जो हमारा लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ में हमने दिखा दिया है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 की हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है उसका भी पॉइंट्स निकालेंगे। आप चाहे तो दोनों इक्वेशंस का एक साथ पॉइंट निकाल लीजिए और फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक एक करके कर लीजिए, चॉइस आपकी है। आपको जो बेटर लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हम किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे। तो पहले हम ग्राफ के लिए पॉइंट्स के लिए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे x y। अब क्या कर सकते हैं, 2x यहाँ रहा तो 10 माइनस 2y हो गया। अब हमने x को 1 लेट कर लिया सपोज, तो x 1 लेट किया, तो x की प्लेस पे आप 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम y को सपोज हमने 1 ले लिया, तो यहाँ y की जगह 1 लिखा और यहाँ पर हमने y की वैल्यू 1 डाली, तो x क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू वाई, 10 माइनस 2 इंटू 1 2। अब 2x हो गया हमारा 10 माइनस 2 8, तो x की वैल्यू आ गई 8/2 मीन्स 4। तो यहाँ पे x की प्लेस पे लिख देंगे 4। नेक्स्ट के लिए हम y को ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने y को 0 ले लिया तो 2x क्या आ गया, 10 माइनस 2, y की प्लेस पे 0 लिखा, 10 माइनस 2 इंटू 0 0, 2x, तो 2x हो गया हमारा 10, x की वैल्यू आ गई 10/2,
जिसे हम कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। इस केस में हमारे पास पॉइंट्स आ गए, यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू पे 5 और y की प्लेस पे 0। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पहले x लेते हैं 4 1 और दूसरा पॉइंट आ गया 5 0। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए हैं और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। ये हमारा ग्राफ था, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है। सेकेंड इक्वेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है 4 1, तो 4 ये हमारा x पे 4 और y की प्लेस पे 1, दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट आया। हमें पहले ही पता चल गया। मैं इसे डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। ये मैंने रेड से कर दिया। इसका पॉइंट हमारा ये है 4 1 और सेकेंड पॉइंट है 5 0, हमने यहाँ लिखा भी था ना 5 0। अब x की प्लेस पे 5 राइट और y की प्लेस पे 0, तो ये आ गया हमारा y की प्लेस पे 0। अब हम अगर देखें तो हमारा ये इसी लाइन में आ रहा है, तो हम इसी यहाँ पे कोइंसिडेंट हो गई हमारी, क्योंकि हमने देखा था कि तीनों रेशियोज अगर इक्वल होती हैं तो लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है और तब भी हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, इसी के ऊपर लाई करिए कोइंसिडेंट लाइन। तो मैं इसको यहाँ पर रेड से शो करके दिखा भी सकती हूँ। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन को यहाँ पर दिखा देंगे कि हमारी सेकेंड इक्वेशन जो है 2x + 2y = 10, वो भी इसी पर लाई कर रही है। तो ये हमारा हो गया जो प्लॉटिंग हो गई। अब दोनों हमने जब लाइंस प्लॉट करी तो हमारे पास कोइंसिडेंट आ गई लाइंस, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो आपको यही पूछा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बस आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये आपको शो करके दिखाना होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 8, सेकेंड इक्वेशन 3x - 3y = 16। सबसे पहले हम रेशियोज निकालेंगे चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन जो है इसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 सेम मेथड, a1 x का कोफिशिएंट 1 और इसमें है 3। नेक्स्ट है b1/b2, b1 का कोफिशिएंट होगा -1 क्योंकि y के आगे माइनस है और y के आगे कोई टर्म नहीं तो 1 ही होगी, और दूसरी y के आगे कोफिशिएंट है -3, तो b2 हो गया -3। इसे हम लिख सकते हैं माइनस है माइनस कैंसिल हो गया 1/3, ये दोनों रेशियोज इक्वल आ गई। नेक्स्ट है c1/c2, तो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है 8 और इसका कांस्टेंट है 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा। इस केस में क्या है, हमारा a1/a2 तो है इक्वल b1/b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों रेशियोज इक्वल है लेकिन c1/c2 है वो इक्वल नहीं है। इस केस में हमारी जो लीनियर पेयर की इक्वेशंस बनेंगी जो हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी, और जब पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। और लीनियर पेयर ऑफ जो हमारी इक्वेशंस है वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर आप इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसमें सॉल्यूशन निकालने की ग्राफ पर ज़रूरत ही नहीं है। यही बोला था, कंसिस्टेंट है तभी निकालनी, इनकंसिस्टेंट हो तो नहीं निकालनी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट डन। अब मूव करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले हमें रेशियोज निकालनी होंगी a1/a2 की। a1 है x का कोफिशिएंट 2 और a2 है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट b1/b2, अब b1 है हमारा 1 y का कोफिशिएंट और b2 है हमारा सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट -2। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 1/2 है, यहाँ -1/2 है। तो इस कंडीशन में क्या हम देखते हैं
कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, राइट। और हमारे यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकलेगा। और इस तरह की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। हम यहाँ लिख देंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसकी क्या निकालनी होगी, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और किस तरह निकालना है, ग्राफ से निकालना है। तो ग्राफ पे निकालने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए होगा पॉइंट्स। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के पहले पॉइंट्स निकालते हैं। 2x + y - 6 = 0। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, हमारा जो वेरिएबल है ना, जो सिंगल वेरिएबल है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, उसको एक साइड रख लो और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो y हो गया हमारा, ये 2x इधर आ गया तो -2x हो गया, और -6 आके इधर +6 हो गया। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया 6 - 2x। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 - 2x करके। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स के लिए अपना बॉक्स रेडी करेंगे और इस बॉक्स में अब कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, x, y। तो अगर हमने यहाँ पे लेट x = 0, अगर हम यहाँ x 0 मान लें तो हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू होगी 6 - 2 × 0, जो कि होगी 6 - 0, 2 × 0 0 होता है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, राइट। तो y की वैल्यू आ गई 6। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट में लेट x = 1 ले लेते हैं। अगर हम x को 1 ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, 6 - 2, x की प्लेस पे 1 लिखिए, 6 - 2 × 1 2, 6 - 2 = 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो यहाँ आ गए हमारे पास 4। तो 2 पॉइंट्स हमारे जो निकले यहाँ पर वो हमारे निकले, फर्स्ट पॉइंट निकला 0 6 और सेकंड पॉइंट निकला 1 4। पहले x को लिखेंगे फिर y को। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन की पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसके पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम किसी एक को यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर सपोज़ x को रख लेते हैं, क्यों, यहाँ पर भी हम y को रख लेते हैं, -2y = अभी इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया +4 और -4x, राइट। अब ये -2 से इसको डिवाइड कर दें तो y हो जाएगा 4 - 4x / -2। अगर मैं अब ये -2 क्या है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, राइट। तो आप 4 / -2 हो गया -2। अब माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो गया, 2 के टेबल से 4 2 पे। तो ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं तो आप इसी इक्वेशन में भी वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने ग्राफ के लिए यहाँ पर पहले बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक्स वाई फिल करेंगे, एक्स वाई। अब पॉइंट्स निकालते हैं। तो लेट एक्स = 0। हमें अपने बैक ऑफ द माइंड में ये भी रखना होगा कि हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू डालें कि हमारा जो आंसर है ना, जो नेक्स्ट वेरिएबल का, वो फ्रैक्शन में ना आए। तो क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो आपको प्लॉट करने में मुश्किल होगा। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है। हमारी इक्वेशन जो y की भी निकाली हमने क्योंकि y को ही क्यों किया, क्योंकि अगर मैं x को कर लेती तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड नहीं होती, राइट, 2 डिवाइड नहीं होता। तो मैंने इसलिए y यहाँ रखा और x को शिफ्ट कर लिया। अब हम x को 0 रख लेते हैं। अगर हम x को यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हो गई -2 + 2 ब्रैकेट में 0 मल्टीप्लाई होगा, -2 + 2 × 0 0। तो y की वैल्यू आ गई -2, यहाँ रख देंगे -2, राइट। हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले रेशो निकालेंगे। रेशो है a1/a2 और a1 है हमारा x का कोफिशिएंट 2, a2 है सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4। तो ये हम सिंप्लीफाई करने पर आया 1/2, 2 1 = 2 2 ज़ा। नेक्स्ट b1/b2, b1 है y का कोफिशिएंट, वो हो गया हमारा 1, और b2 इस y सेकेंड इक्वेशन की y का कोफिशिएंट -2। तो ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन साइन अपोजिट है।
तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हुए, ये एक जैसे दिख रहे हैं 1/1/2, लेकिन ये -1/2 है, ये 1/2 है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब इस केस में क्या होगा, जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, और जो सॉल्यूशन आएगा तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इसे फुल भी लिख सकते हैं। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। अब इसके हमें 2 पॉइंट्स निकालने होंगे कम से कम। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एक वेरिएबल है ना, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट जुड़ा नहीं हुआ, उसको अलग रख लेते हैं और बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास जो 6 है वो माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, और 2x इधर आके -2x हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। x और y हमने लिया और बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट x = 2 मान लेते हैं। तो अगर हमने x2 लिया है तो यहाँ लिख देते हैं x = 2। अब y की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 - 2, x की प्लेस पे 2 रखा, 6 - 2 × 2 4, ये हो गया 6 - 4 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हम x को सपोज 1 मान लेते हैं और इजी नंबर ले लेते हैं, लेट x = 1। पहले भी ले सकते हो, बाद में ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर हम x 1 ले रहे तो y हो गया हमारा 6 - 2 ब्रैकेट में 1, 6 - 2 × 1 इज़ 2, 6 - 2 हुआ 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1। 2 पॉइंट्स जो हमारे निकले वो थे 2 और 2, 2 2, ठीक है, और 1 4, ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए। अब हम सेकेंड इक्वेशन का भी एक ही साथ कर लेते हैं और फिर हम दोनों को एक साथ ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हमारी सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर हम बिना वेरिएबल को अलग कर देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में यहाँ पर x और y लिख देंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम x को 0 ले लें या x को आप 2 ही ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक सॉल्यूशन तो निकलेगा। अगर x 2 है तो यहाँ पर भी 2 लेकर देख लेते हैं। अब हमने x2 लिया तो 4 के साथ 4 × 2 - 2y - 4। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 2 = 8 - 2y - 4 = 0। अब यहाँ 8 - 4 हो जाएगा 4, 4 - 2y = 0 हो गया। अब 4 यहीं रहने दो, 2y को शिफ्ट कर दो, तो 2y इधर आ गया, तो y की वैल्यू आई 4/2, दैट मीन्स 2। तो ये हमारा आ गया 2 और 2, 2 सॉल्यूशंस निकल गए। अब हम मान लेते हैं x को 0, तो नेक्स्ट में x की प्लेस पे 0 डाल लेते हैं। x 0 आया तो 4 × 0 - 2y - 4 = 0। तो 4 × 0 0 - 2y - 4 = 0। तो ये हो गया 2y। अब हमने माइनस हटा दिया तो -2y = 4 होगा, तो y हो गया 4/-2, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई कट के -2। तो यहाँ पे लिखेंगे y -2 और x की प्लेस पे लिख देंगे 0। तो हमारे पास 2 यहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है हमारा 2 2 और दूसरा आ रहा है 0 -2, राइट। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स इधर भी निकल गए और यहाँ भी निकल गए। अब इसे हम ग्राफ पे बनाते हैं। तो हमने ग्राफ लिया और हमारे पॉइंट्स ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 2, अभी हमारा 2 x की प्लेस पर और y में भी ये 2 है, तो यहाँ पर 2 हमारा आ रहा है ये, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया 2 2। अब दूसरा पॉइंट है 1 4, x 1 है और उसमें कितना जा रहा है y 4, यानी कि 4 साइड ऊपर जाना है, तो ये आ गया हमारा y 4, ये हो गया 1 4। अब इसे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसे ध्यान से करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए।
राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसकी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसमें लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, वो है पॉइंट्स है 2 2 और 0 माइनस 2। तो 2 2 तो यही पॉइंट हो गया, 0 माइनस 2, 0 पर माइनस 2 यानी कि नीचे की तरफ, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब इसको आप रेड से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपकी दोनों लाइंस क्लियर हो जाए कि कौन कौन से थे। यहाँ पर भी मैं इसे रेडी कर देती हूँ, ये मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये अब हमने कर दिया। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ये हमारा ज्वाइन हो गया, राइट। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। अब देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 2 2। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया जिसका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली निकाला। तो क्या आया, 2 2। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन में है फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं A1 अपॉन A2 की। A1 हमारे पास 2 है और A2 4 है, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। A1 अपॉन A2 की रेशियो आ गई 1 अपॉन 2। अब B1 अपॉन B2 की रेशियो निकालते हैं। B1 है हमारे पास -2, B2 है -4, ये भी कट गया और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो गया। तो ये आ गई हमारी 1 अपॉन 2। दोनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं। अब हमें C1 अपॉन C2 निकालना होगा। C1 अपॉन C2, C1 है -2, C2 है -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 अपॉन 5। अब हमारी पहली दो रेशियोज तो इक्वल आ रही हैं लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आ रही है। तो इस केस में ये हमारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी। अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, नो सॉल्यूशन, और हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर लाइंस पैरेलल है और वो हमारा इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।